राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। वेल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा और एक आपको दिया होगा वैल्यू के, और एक दिया हुआ आपको कैरेक्टर एक्स। आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग के साइज के ग्रुप्स बनाने हैं। और अगर मान लो कभी एक ऐसा हो जाए कि आपका कोई ग्रुप में कैरेक्टर कम पड़ जाए, तो उसमें आपको इस एक्स कैरेक्टर को यूज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर तो नहीं दिक्कत होगा, आपको इस वाले एग्जाम्पल में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग का साइज क्या है, 9 9। और यहाँ पर आपको तीन तीन साइज के ग्रुप बनाने हैं, तो ठीक है, शुरुआत के तीन पहला ग्रुप बन जाएगा, अगला तीन नेक्स्ट ग्रुप बन जाएगा, और अगला तीन जो है वो नेक्स्ट ग्रुप बन जाएगा। पर यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर स्ट्रिंग का साइज क्या है, 10। इसमें अगर आप तीन तीन के ग्रुप बनाओगे, तो पहला तीन फर्स्ट ग्रुप, अगला तीन सेकंड ग्रुप, अगला तीन नेक्स्ट ग्रुप, और फिर एक लास्ट कैरेक्टर आपको बच जा रहा है जे। अगला लास्ट एक कैरेक्टर बच जा रहा है जे, जिसके लिए आपको क्या करना है, इसको भी एक कंप्लीट ग्रुप बना के, मतलब थ्री साइज का एक ग्रुप बना के आपको अपने एक आंसर वेक्टर में पुश बैक करना है। तो यहाँ पर इसमें एक कैरेक्टर है, तो बाकी दो आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। एक्स एक्स यहाँ पर डाल देना है, और तब आपका हो जाएगा ये भी एक थ्री साइज का ग्रुप, और इसको भी आप डाल दोगे अपने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स जो भी होगा आपका, उसमें आप डाल दोगे। तो ये बहुत ही सिंपल कोड था, क्वेश्चन था। और इसका कोड और भी सिंपल है बेसिकली। ये काफी स्टैंडर्ड अमेजोन का ही है ना, तो काफी स्टैंडर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है, पहला जैसा होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है फॉर इजी इजी लेवल। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि कितने के साइज के ग्रुप बना सकते हैं अपन। तो जैसे कि यहाँ पर 10 वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो 10 से अपन कितने थ्री साइज के ग्रुप अभी बना सकते हैं, एट प्रेजेंट बना सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू 3। अब उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि अभी भी के साइज का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मतलब के मैं ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स बना दूंगा, जैसे ये ग्रुप्स नंबर ऑफ ग्रुप बना दूंगा। तो उसके बाद भी कोई कैरेक्टर बच जा रहा है क्या, अगर कोई कैरेक्टर बच जा रहा है तो उसको, उसके लिए मुझे फिल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या चेक करूंगा, जैसे कि यहाँ पर 10 ही था, 10 या 11 मान लो, उसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से। तो नंबर ऑफ ये ग्रुप्स क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 3। अब मैं देखूंगा 3 इंटू के, यहाँ पर के क्या था, 3 था आगे, यही वैल्यू है के, कि आपको कितने साइज के ग्रुप बनाना है, इंटू 3 करोगे आप, तो इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आएगा 9। और स्ट्रिंग का साइज अभी क्या है, एक कंडीशन में आप समझ लो 10 है, एक कंडीशन में आप समझ लो कि 11 है, विच इज नॉट इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ ग्रुप्स विच यू आर मेकिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अभी और ग्रुप्स ले सकते थे आप, पर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन आप नहीं ले पा रहे हो। और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि आपके पास कैरेक्टर नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा वो फिल वाला कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये तो ग्रुप हो गए, ये भी ग्रुप हो गए, ये भी ग्रुप हो गए, और एक जे बेचारा बचा है, तो इसमें आपको दो फिल कैरेक्टर ऐड करने हैं। तो मैंने क्या किया, जितना भी बच रहा है, जितना भी बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, के माइनस साइज मॉड्यूलो के। तो के का वैल्यू क्या है, 3, माइनस साइज मान लो 10 है, 10 मॉड्यूलो 3 है, मतलब 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताएगा ये। तो 10 मॉड्यूलो 3 क्या होगा, विच विल बी 1। तो आपको एक दो साइज का आपको फिल सबस्ट्रिंग ऐड करना होगा। तो मैंने क्या किया, इधर से ये निकाला कि कितने साइज का मुझे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करना है, उतने स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर दिया। जो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग दिया हुआ था ना, मैंने उसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया इसको। अब क्या हो गया देखो, अब जो मेरा स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग ही अल्टर हो गया। अब स्ट्रिंग मेरा क्या हो चुका है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एक्स एक्स, अब ये हो चुका है मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने भी ग्रुप्स निकल सकते थे उतने ग्रुप्स निकल जाएंगे और कोई भी कैरेक्टर छूटेगा नहीं। अब मैं इसको अपना जो स्ट्रिंग है उसको मैं ब्रेक करते जाऊंगा एस डॉट सब स्ट्रिंग से, और ये यहाँ पर अपन इंडेक्स
और साइज मेंशन करते हैं कहाँ से कहाँ आपको लेना है, ठीक है। और अगर ये आपको नहीं पता है, ये बेसिकली एस डॉट सबस्ट्रिंग, अगर आपको एसटीएल नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो और उस इंडेक्स से लेके आपको कितने साइज तक आपको सबस्ट्रिंग बनाना है वो आप डालते हो, तो वो अपने आप एक सबस्ट्रिंग बना के आंसर में पुशबैक होते जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी मतलब ये एस डॉट सबस्ट्रिंग अगर एसटीएल नहीं आता है तो एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको देख सकते हो, या फिर आप सिंपल से जीएफजी से पढ़ के भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और रिटर्न इन द एंड आपको कर देना ये आंसर, दैट्स इट क्वेश्चन का डिस्कशन। ये हम सेकंड क्वेश्चन पे आज के आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक इनिशियल नंबर दिया हुआ है 1, आपको पहुंचना है एक टारगेट पे, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने जो स्टार्टिंग इंटीजर है वहां पर +1 कर सकते हो या ×2 कर सकते हो, ठीक है। और आपको बताना है कि आपको 1 से स्टार्ट करके उस टारगेट पे पहुंचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने मूव्स लगेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे वो आपको रिटर्न करने हैं। बस यहाँ पर एक कैच है कि आप जो ×2 कर सकते हो ना, वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं कर सकते, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ही कर सकते हो। वेल, जो प्रो कोडर्स को फॉलो करते हैं उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, रीच अ गिवन टारगेट करके था, शायद ग्रीडी वाले प्लेलिस्ट में हमने फॉलो किया था, तो वहां पर हमने ये क्वेश्चन को किया है। तो देखो, सबसे पहले तो आप देखो इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप कहाँ से चालू करोगे, 1 से। तो क्या करूं मैं, इनिशियली ×2 अपना एग्जॉस्ट कर दूं क्या, यहाँ पर से 2 हो जाएगा, ×2 करके 4 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मतलब ये मेरी बेवकूफी होगी। अगर मैं किसी बड़े नंबर पे ×2 करता, जैसे 9 × 2 अगर मैं करता, तो मैं 18 पे पहुंचता। तो यहाँ पर ×2 करने से मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक, जो कि +1 करने से भी हो सकता था। यहाँ पर ×2 करने से मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2, जो कि अगेन कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। यहाँ पर ×2 करने से मेरा कितना गेन हुआ, +9। तो यहाँ पर 9 बार +1 के जगह पे एक बार मैंने ×2 किया है। तो ये बात तो श्योर हो रही है कि हम जितने बड़े से बड़े नंबर पे हो सके उस पे ×2 करेंगे ताकि अपने टारगेट के क्लोज जा सके। पर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वेल, ग्रीडीली सोचना है आपको। आप क्या करो ना, उल्टा चलो, 19 से शुरू करो आप खेल। 19 से आपने शुरू किया, अब आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी आप सोचो, आप ×2 करके तो 19 पे नहीं पहुंच सकते, तो आप कहीं से भी पहुंचे होगे 19 पे, तो वहां पर आपने +1 किया होगा। तो सबसे पहले आप एक बार तो -1 कर दो जहां से आप पहुंचे होगे 19 पे, और नंबर ऑफ मूव्स एक आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब 18 पे सोचो, आप ×2 करके तो पहुंच सकते हो ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप करो /2। /2 आप करोगे तो यहाँ पर से आप कहाँ पहुंच जाओगे, सीधे 9 पे। देखो यहाँ पर आपने एक 2 को एग्जॉस्ट किया है, तो यहाँ पर एक मतलब 2 को मतलब जितना नंबर ऑफ आपका लिमिट था उसको एक कम कर देना है। अब 9 पे अगेन आप कभी भी ×2 करके तो नहीं पहुंच सकते ना, तो आप पहुंचे होगे 8 पे, मतलब 8 से आप 9 पहुंचे होगे +1 करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप 8 पे ×2 करके तो पहुंच सकते हो बाई 4, 4 × 2 आप 8 पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर /2 कर देंगे अपन और पहुंच जाएंगे 4 पे। अब देखो आपका मैक्स डबल्स का जो लिमिट था ना, वहां पर था आपका 2, और आपने दोनों ×2 एग्जॉस्ट कर दिए। तो अब आपको एक एक करके ही पहुंचना होगा अपने जो गिवन टारगेट था। टारगेट मतलब मैंने टारगेट को रिवर्स कर दिया, मैंने टारगेट को इनिशियल कर दिया है और 1 को मैंने टारगेट कर दिया है। तो आप टारगेट जो कि अब आपका 1 हो चुका था, आप उल्टा चलते आ रहे थे, तो अब वहां से आपको 3 स्टेप्स और लगेंगे। आप +1 करके आप अपने वापस टारगेट पे आ जाओगे। तो जहां पर भी ये अपना नंबर ऑफ 2 एग्जॉस्ट हो गया, वहां पर से अपन कर देंगे नंबर ऑफ मूव्स प्लस इक्वल टू दिस -1, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो 3 बार +1 करके पहुंचे थे, तो 4 -1 कर देंगे अपन, 3 हो जाएगा जितना भी मूव था उसमें। तो अपन पहुंच जाएंगे वहां से 1 पे। अब इसका कोड भी जो है वो 1 वाले से भी आसानी होने वाला है। वेल, 1 वाले का कोड थोड़ा सा हो सकता है कि एसटीएल जिसको नहीं आता हो उसको थोड़ा टफ लगे। ये वाला तो बहुत ही सिंपल था, अगर आपको एसटीएल नहीं भी आता, आप लॉजिक सोच सकते हैं, आप कर जाओगे। यहाँ पर इंट आंसर इक्वल टू 0, ये आंसर बेसिकली नंबर ऑफ मूव्स है मेरा। जब तक टारगेट इज नॉट इक्वल टू 1 होता है या फिर हमारा मैक्स डबल एग्जॉस्ट नहीं होता है, तब तक हम इस वाइल लूप के अंदर रहेंगे और हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या ये ऑड है। वेल, अगर ये ऑड है तो आप कभी भी ×2 करके तो इस पर नहीं पहुंच सकते, आप +1 करके ही पहुंच सकते हो। तो आप सबसे पहले
मूव्स को एक इंक्रीज करोगे और टारगेट को एक डिक्रीज करोगे। एल्स क्या हो सकता है? एल्स हो सकता है आपका टारगेट कोई इवन नंबर हो, तो इवन नंबर पे तो आप पहुंच सकते हो इंटू 2 करके, और अभी आपके पास मैक्स डबल भी है, मतलब आप अभी भी 2 को इस्तेमाल कर सकते हो, डिवाइड बाई सॉरी इंटू 2 आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप टारगेट डिवाइड बाई 2 कर दोगे, मूव से एक इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर दोगे, और जो मैक्स डबल जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने 2 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो उसको आप एक डिक्रीमेंट कर दोगे। उसके बाद आप क्या कर दोगे? आंसर प्लस इक्वल टू टारगेट माइनस 1, मतलब जो अभी हमने बात किया था कि 1 से और कितनी बार आपको, क्योंकि अब तो आपने इंटू 2 एग्जॉस्ट कर दिया है, तो आप प्लस वन प्लस वन प्लस वन करके ही पहुंचोगे। तो आंसर प्लस इक्वल टू टारगेट माइनस 1 आप कर दोगे और रिटर्न कर दोगे एंड में आंसर को। सो दैट्स इट गाइस। अगर हमारे प्लेलिस्ट को आपने फॉलो किया होता तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होता। स्लाइड से एक वेरिएशन है, नंबर ऑफ 2 जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको इसने लिमिट कर दिया था, तो बस बाकी तो हमारे ही प्लेलिस्ट का था। और अब देख सकते हैं कैसे हमारे प्लेलिस्ट से अमेजोन जैसे कंपनी के क्वेश्चन मैच करते, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने भी उठाया, हमने भी कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं उठा लिया, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही उठाए हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो डू चेक इट आउट। और दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अभी हमें थर्ड क्वेश्चन पे आज के। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक क्वेश्चंस एरे दिया होगा, मतलब एरे ऑफ एरे, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स दिया होगा, और उसमें आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका देखो। एक फर्स्ट जो पार्ट होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर में, जो भी क्वेश्चन ऑफ आई है उसका पहला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप अगले कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यही है। और ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहा है। इन जनरल तो वन बेस्ड ही होता है, यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहा है। तो ये आपको बताना है कि आप उस एग्जाम में आप कितने मैक्सिमम स्कोर को आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे उस क्वेश्चन के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्रेन पावर है, तो आप नेक्स्ट उतने क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इस कंस्ट्रेंट को लेके आप उस एग्जाम में कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आपको ये बताना है। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 वाले क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट आप 3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, तो नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, वेल अगेन 4 क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और कुछ है ही नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो अगेन कोई आगे में क्वेश्चन ही नहीं है, आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। वेल तो इस तरीके से आपको बताना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये वही ऊपर एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल ही दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप नेक्स्ट 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको अगले वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से आपका 3 स्कोर आया था, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपको हो जाएगा 5 पॉइंट्स। ठीक है, आपके हो जाएंगे 5 पॉइंट्स, तो आंसर हो जाएगा आपका 5, मतलब मैक्सिमम स्कोर जो हो जाएगा आपका 5 अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हो तो। नेक्स्ट क्या है, ये ब्रूट फोर्स में बता रहा हूँ। ब्रूट फोर्स आप कैसे अप्रोच करोगे, अगर आप इंटरव्यू वगैरह में बताओगे तो कैसे आप अप्रोच करोगे। अगर आप इस इंडेक्स के क्वेश्चन को बनाते हो तो आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो पहला और आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका यही। तो अगर इस इंडेक्स से आप शुरू करोगे तो मैक्सिमम स्कोर आप कितना ऑब्टेन कर सकते हो 4। अगर आप इस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम स्कोर आप कितना ऑब्टेन कर सकते हो 4 अगेन। इस इंडेक्स से शुरू करोगे तो आप अगेन मैक्सिमम 2 ही पॉइंट स्कोर कर पाओगे। तो मैक्सिमम जो अपना आंसर है वो है आंसर इक्वल टू 5, जो आप मैक्स स्कोर आप ऑब्टेन कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप नेक्स्ट इंडेक्स को तो स्किप ही कर जाओ, उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसमें आपका ब्रेन पावर 1 यूज हो जा रहा है। तो अगेन आप उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टोटल जो स्कोर है वो हो जाएगा क्या 4, पर आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और आपका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप 3 वाले क्वेश्चन को बनाते हो तो आपका स्कोर हो जाएगा 4। अगर आप इसको स्किप कर दे सकते हो, क्योंकि आपको कंपलसरी है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो आपको स्किप करना ही है, पर ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि आप
एक ही स्किप कर सकते हो, आप दो भी स्किप कर सकते हो, तीन भी स्किप कर सकते हो, आपका जितना मन आप उतना स्किप कर सकते हो। आप हो सकता है जीरो से नहीं चालू करो, आप किसी से भी चालू कर सकते हो, आप कितने भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, पर जो कंपल्शन है उतना तो स्किप करना ही है आपको। तो ठीक है, आप इसको नहीं सॉल्व करके अगर आप इसको बनाते तो आपका स्कोर हो जाता 1 + 4 5। और अगेन ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता अगर आप इसको सॉल्व कर देते, क्योंकि आगे आप कुछ बना नहीं सकते। अगर आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते और इस क्वेश्चन को बनाते तो आपका क्या हो जाता, ये हो जाता आपका टोटल स्कोर 1 + 5 6 हो जाता आपका टोटल स्कोर। और अगेन ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता। तो ये ब्रूट फोर्स तो एक बन के आ रहा है कि किस तरीके से हम बनाएंगे तो आंसर हमारा आएगा। और अगर मान लो ये इस इंडेक्स से मैं पहले इंडेक्स को ही स्किप कर देता, पहले क्वेश्चन को ही स्किप कर देता, मैं दूसरे क्वेश्चन से चालू करता, ठीक है, तो क्या होता कि मैं इसको सॉल्व कर पाता, फिर नेक्स्ट टू टू क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास अगेन एक ही क्वेश्चन बस बच रहा है, एक ही क्वेश्चन बस मेरे पास बच रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता है यहाँ पर से मैक्सिमम आप यहाँ से कितने सॉल्व कर सकते हो, कितना स्कोर आप गेन कर सकते हो। एक तो यहाँ पर 2 स्कोर आपने किया और यहाँ पर आपने 5 स्कोर किया, तो टोटल आपका स्कोर हो जाता है 7, विच इज अगेन ग्रेटर देन 6। तो आप टोटल 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो अगर आप सेकंड इंडेक्स सॉरी फर्स्ट इंडेक्स से आप चालू करो। तो अगेन आप इसी तरीके से हर इंडेक्स पे जाओ और फिर उतना स्किप कर दो, मतलब एक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का अप्रोच तो यहाँ से आपको क्लियर कट दिख रहा है। पर अगर आप नजर उठा के देखो कॉन्स्ट्रेंट्स पे, तो आपका क्वेश्चन का लेंथ क्या दिया हुआ है, 10⁵ 10⁵ मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, नॉट एक्सेप्टेड ऑल। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ सोचना पड़ेगा कैसे आप स्कोर को ऑप्टिमाइज करो, मेमोराइज करो, क्या करो, आंसर ही बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप क्या है ना, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस इंडेक्स से कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप इस इंडेक्स पर पहुंच गए तो इस इंडेक्स से आगे आप कितना मैक्सिमम स्कोर स्टोर कर ऑब्टेन कर सकते हो। अगर आप इसको स्टोर कर लो तो बार बार आपका रिपीटेड जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का, वो तो आपको करना नहीं पड़ेगा, राइट। एक बार मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे अब एक क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्किप करना ही करना है, ठीक है। और मैंने एक डीपी एरे भी बना दिया है। अब इससे क्या होगा फायदा कि मैं एक बार यहां से इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करूंगा, मतलब इस इंडेक्स से सॉल्व कर सकता हूं, तो इस इंडेक्स से लगे हुए मतलब इस इंडेक्स पे मैं पहुंच गया तो इधर से मैं मैक्सिमम कितना स्कोर उठा सकता हूं, मैं ये स्टोर कर लूंगा। तो अगले बार से मुझे आसानी होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा हो कि आप उस इंडेक्स पे पहुंच गए और उस इंडेक्स से आगे आप कितना मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकते हो, ये आपको डीपी एरे बना के आप स्टोर कर लोगे। एक और कैच है इसमें, ये अभी भी थोड़ा थोड़ा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, पर इसको अपन कर देंगे ऑर्डर ऑफ n में। अब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। एंड व्हेन आई मीन से उल्टा, यू हैव टू थिंक लिटरली उल्टा। हम उल्टा चालू करेंगे एरे को इटरेट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं एक 5 साइज का एक बना दूंगा एरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ लास्ट क्वेश्चन से। अब आप सोचो कि आपका एरे जो है ना वो एक ही साइज का है, मतलब आप उल्टा अभी आपके पास एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे आप डीपी के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है, घबराना नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आपके पास एक ही एरे में एलिमेंट है तो आप 5 ही स्कोर कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको 5 एलिमेंट स्किप करना है जो कि आपके पास है ही नहीं, तो आप स्किप किसको करोगे। तो ठीक है, अगर आपके पास एरे में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है 5, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 5। और अगर आपके पास एरे में अब एक और पीछे चलते हैं, दो एलिमेंट है, एक है 4,4, एक है 5,5, ठीक है। तो अगर आप 4 इंडेक्स वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, मतलब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, तो आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 4। पर आपके पास एक ऑप्शन तो 5 स्कोर करने का भी है, तो आप 4 स्कोर क्यों करोगे, आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर जाओगे, इसके अगले वाले क्वेश्चन को बना लोगे। अगर आपके पास अभी तक, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, अभी मेरे पास एरे में दो एलिमेंट हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे 4 स्कोर
मतलब 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं इसको स्किप करके अगले वाले को बना देता हूँ तो मुझे 5 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या स्टोर करना चाहिए, मुझे यहाँ पर स्टोर करना चाहिए 5। और अगेन आप देखो यहाँ से 4 आपको स्किप करना पड़ेगा, जो कि अगेन फिजिबल ही नहीं, 4 एलिमेंट ही नहीं, तो आप कितने स्किप करोगे। अब अगेन अपना जो एरे है उसको थोड़ा सा आप बढ़ाते चलो, पीछे पीछे आते चलो, एरे को बढ़ाते चलो। अब आपके पास एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। तो अब आपका एरे कुछ इस तरीके का एरे है, ठीक है। अब आप यहाँ पर से देखो, आपको अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 3 पॉइंट्स मिलेंगे। पर अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो आप नेक्स्ट के 3 को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट पे तो आपके पास 2 ही हैं। तो इसका मतलब कि आप अगर इसको सॉल्व कर देते हो तो नेक्स्ट आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। पर वेट अ मिनट, अगर मैं मेरे पास ये 3 साइज का एक एरे है, कुछ इस तरीके से मैं मानूं कि अगर मेरे पास ये 3 साइज का एरे है तो मैं इसको क्यों सॉल्व करूं। मैं तो मैक्सिमम जहां से मुझे स्कोर आ रहा है उसको सॉल्व करूंगा। तो अब मैक्सिमम जहां पर स्कोर मतलब स्टोर्ड है मेरा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो मैक्सिमम स्कोर मेरा 5 है, तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा, इसको भी स्किप कर दूंगा, और इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 5 वाला ही बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर से आप आ जाओ 2 पे, 2 पे। अब यहां पर आपका क्या है कि अगर आप 2 वाले को बनाओगे तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा। अब आपके पास जो एरे का साइज था वो 2 साइज का हो चुका है, ठीक है, 2,2 ये 2 साइज का हो चुका है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नेक्स्ट 2 नहीं बना सकते। नेक्स्ट 2 नहीं बना सकते मतलब इसको नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते। तो आप किसको बना सकते हो, आप इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो। तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, एक तो आप इसको बना लोगे और प्लस इसका एक फ्यूचर में आप स्किप करके 2 इसको बना सकते हो, तो टोटल स्कोर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस वाले को सॉल्व करोगे। अब आपके पास फुल जो आपका एरे था इनपुट में, वो आपका पूरा एरे आप एक साथ में प्रोसेस कर रहे हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट इसको स्किप करके आपको ये वाले पे जाना पड़ेगा। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास 1 पॉइंट तो आ ही चुका है। फिर इसको स्किप किया आपने तो आप इससे बना सकते हो। तो यहाँ पर से आप मैक्सिमम कितना स्कोर उठा सकते थे, अगर आपके पास 3 साइज का और बचा हुआ होता है एरे, तो आप 1 स्कोर उठा सकते थे, और सॉरी 5 स्कोर उठा सकते थे। तो ये हो जाता है आपका टोटल 6, ठीक है, 6 स्कोर आप उठा सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 6 ही स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो क्या। वेल वी हैव सीन कि एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप 7 पॉइंट आप स्कोर कर सकते हो। तो आप 7 पॉइंट स्कोर करोगे, 6 को डिस्कार्ड करोगे, और यहाँ पर भी 7 आप स्टोर कर लोगे। वेल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फायदा क्या हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर से जाता, यहाँ पर से अगर मैं जाता और मैं एक इंडेक्स को स्किप करता, अगर मैं सीधा सीधा ही अपना काम जो था उसको मैं सीधा सीधा ही चालू करता, तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो मुझे एक इंडेक्स को स्किप करना है। अब मुझे इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जो कि अभी मुझे दिख रहा है, मुझे पहले क्वेश्चन पे नहीं दिखता। मैं तीनों के पास जाता, मतलब जितना भी एरे है उन सब के पास जाता और उन सब से बोलता कि क्या मैं तुमको इंक्लूड कर लूं, तुम मुझे मैक्सिमम स्कोर दोगे। अगर होता तो ठीक है, मतलब हर बार आपको जाके चेक करना पड़ता, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। पर यहाँ पर इस वाले तरीके से ये ऑर्डर ऑफ एन में हो जा रहा है। और कैसे हो जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि अब तक मैं आपको ये समझ में आ गई होगी बात। और अगर बात आपको समझ में आ गई है तो आपको कोड में अब जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार जो मैंने कोड लिखा है उससे मैं आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मेरा कोड है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्रिएट कर लिया, और ये आंसर क्या है, मैक्सिमम स्कोर जो कि मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये मैंने एक डीपी अरे बनाया है ऑफ साइज क्वेश्चंस डॉट साइज +1, मतलब n+1 जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स है +1 करके मैंने एक वेक्टर बना लिया है। और उसके लिए मैंने फिर क्या किया, मैंने उल्टा इटरेट करना चालू किया है। उल्टा इटरेट करने से मेरा क्या फायदा है, आपने देखा अभी कि सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि अगर मैं उस क्वेश्चन को बनाता हूं तो फ्यूचर के कितने क्वेश्चन को मुझे स्किप करने पड़ेंगे। और अगर फ्यूचर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे एरे के साइज से ही ज्यादा स्किप करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, वही क्वेश्चन का सॉल्व करके मेरा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और एल्स एल्स अगर कुछ ऐसा है कि आप फ्यूचर में कुछ स्टेप स्किप करके आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक पहुंच गए, जैसे कि इसी में यहाँ पर थे 1,1 पे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब उसके बाद आप अगले इंडेक्स को आप नहीं बना सकते, पर आप उसके अगले इंडेक्स वाले को तो बना सकते हो।
और उसके अगले इंडेक्स से अगर आप स्कोर कर सकते हो तो आप मैक्सिमम वहां पर कितना स्कोर कर पा रहे हो, 5। तो 1 + 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये स्टोर हो जाएगा अपना उस DPO5 में, राइट। ये कौन वाला केस हो गया, ये वो वाला केस हो गया जहां पर आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर कोई सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब वो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसके बाद फिर किसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मतलब ये DP को सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन में, तो फ्यूचर में उतने इंडेक्स को आप स्किप करके उसके अगले वाले इंडेक्स से आप बना सकते हो। और आंसर को फिर हर लेवल पे अपन अपडेट करेंगे कि क्या आंसर मेरा अपडेट हो रहा है। और DP में अगेन हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम ऑफ DP और DP+1। ये यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है हमारा, ये यहाँ पर हमारा ये फायदा होगा कि हर बार हम जो यहाँ पर जैसे कि 4 के जगह पे भी हमने 5 ही स्टोर किया, 3 के जगह पे भी हमने 5 ही स्टोर किया, हर जगह पे मैंने 5 ही स्टोर किया जहां पर तक 3 4 5 वाला कहानी था। तो ये वहां पर मैक्सिमम स्कोर जो हो सकता है वो स्टोर करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इस इंडेक्स को लेते हैं तो आपका स्कोर होता 6, पर यहाँ पर भी मैं ये स्टोर करूंगा कि इस इंडेक्स तक अगर आप पहुंच सकते हो तो आगे में आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम कितना पॉइंट आप स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से काम है। और इन द एंड आप क्या करोगे, इन द एंड आप करोगे, आप रिटर्न कर दोगे आंसर को। और इसी के लिए मैंने +1 करके एक जो वेक्टर था DP वाला, वो मैंने +1 करके बनाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आ गया हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। और हमने जिस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को हमने प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स में भी किया है, तो उससे मैं को रिलेट करवाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आई सक्सीड इन इट। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, और आपको दिया हुआ है एक बैटरीज का एरे। आपको उन n कंप्यूटर्स को यूजिंग दीज बैटरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम तक रन करना है, और आपको बताना है कि आप कितने टाइम तक इन सारे कंप्यूटर को एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साथ रन करवा सकते हो, कितने मैक्सिमम टाइम तक। तो ये अगेन आपको डिसाइड करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम तो बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको मैं एक बैटरी का एरे दे देता हूं, और आपको मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स n दे देता हूं, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उन बैटरी एरे का इस्तेमाल करके, उन बैटरीज का इस्तेमाल करके उन n कंप्यूटर्स को एक पर्टिकुलर टाइम भी दे देता हूं, उस टाइम तक आप रन कर सकते हो क्या। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही निकालना सीखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। मान लेते हैं मेरे पास जो बैटरीज एरे गिवन है ना, वो कुछ इस तरीके से 1 2 3 6 6 6, और हमारे पास जो कंप्यूटर है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, वो हमारे पास 4 कंप्यूटर है, 1 2 3 एंड 4। और आपको मैं बोलता हूँ कि आप चेक करो कि क्या हम इसको 5 यूनिट ऑफ टाइम तक रन कर सकते हैं क्या। तो ठीक है, क्या करते हैं, हर कंप्यूटर में बैटरीज असाइन करना चालू करते हैं। इस कंप्यूटर में मैं क्या असाइन करता हूँ, इस कंप्यूटर में मैं ये 6 टाइम तक जो बैटरी चल सकता है उसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 टाइम तक चलना है, 6 टाइम तक तो चल ही जाएगा। अगेन ये बैटरी इसमें लग गया, फिर अगले कंप्यूटर में मैं इस बैटरी को लगा देता हूँ, अगले कंप्यूटर में मैं इस बैटरी को लगा देता हूँ। अब अगले कंप्यूटर में मुझे लगाना है ऐसा बैटरी जो 5 यूनिट ऑफ टाइम तक चल पाए। पर क्या ये बैटरी 5 यूनिट ऑफ टाइम तक चल सकता है? वेल नहीं, नहीं चल सकता ये 5 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो इसका मतलब क्या है, मुझे और सारे बैटरीज का हेल्प चाहिए होगा। अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास कितने बैटरीज है हेल्प करने के लिए, ठीक है, उन सबका कैपेसिटी क्या है। तो मेरे पास 3 बैटरीज है हेल्प करने के लिए, और उन सबका कंबाइंड कैपेसिटी है 6 आवर्स का। और मुझे अभी कंप्यूटर मेरे पास कितना बचा हुआ है, एक कंप्यूटर बचा हुआ है, और मुझे कितने टाइम तक उस एक कंप्यूटर को रन कराना है, 5 टाइम तक रन कराना है, और मेरे पास टोटल वर्किंग कैपेसिटी है 6 आवर्स का। तो ये तो मैं कह सकता हूँ ना कि जब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मेरे पास अवेलेबिलिटी है, तो मैं 5 आवर्स तक तो डेफिनेटली इसको रन करा ही सकता हूँ। मैं 3 + 2 डाल दूंगा, ये 5 आवर्स तक चल जाएगा, उसके बाद अगेन मुझे 1 तो डालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, राइट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। अब ठीक है, ये कंप्यूटर 4 कंप्यूटर है हमारे पास, और ये गिवन सेट ऑफ बैटरीज एरे है। इसके इस्तेमाल से हम 5 घंटे तक तो चला सकते हैं।
अब थोड़ा सा केस को और अलग करता हूं मैं यहाँ पर आज की जगह 6 घंटे चलाने की कोशिश करता हूँ। क्या 6 घंटा भी चल सकता है क्या? वेल आप देखो कि 6 घंटा भी ये चल सकता है। आप क्या करोगे, इन सारे बैटरीज को आप जो 3 2 1 तीनों बचे थे, तीनों को आप एक साथ डाल दोगे तो ये 6 घंटा भी चल जाएगा। फिर अगेन 6 घंटा चल सकता है तो आप 7 घंटे का कोशिश करोगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप एक मतलब फिक्स्ड कर लोगे मिनिमम, और उसके बाद से फिर एक एक करके बढ़ा के चलते जाओगे। और फिर आप जब एक जैसे कि अब यहाँ पर मैं 7 आवर्स तक सब कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास कितने घंटे का मुझे बैटरी कैपेसिटी चाहिए? मुझे चाहिए 7 × 4 28 आवर्स का बैटरी कैपेसिटी चाहिए इन सबको रन कराने के लिए। और मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी की है? मेरे पास 24 आवर्स की कैपेसिटी है और मैं 28 आवर्स रन कराना चाह रहा हूँ। वेल इट्स नॉट फिजिबल। तो यहाँ से आप ब्रेक डाउन कर जाओगे और आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम आप 6 आवर्स तक इस बैटरी एरे का इस्तेमाल करके इन चारों कंप्यूटर्स को चला सकते हो साइमल्टेनियसली। वेल दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि आपको एक गिवन टाइम दिया हुआ है, तो आप उतने टाइम तक अपने कंप्यूटर को चला सकते हो कि नहीं ये आपको पता है। अब आपको बताना है कि आप कैसे किस रेंज में आप सर्च करोगे। ठीक है, कि आपका जो सर्चिंग है मतलब वो थोड़ा फिजिबल लगे। अब जैसे कि मैं ऐसे पागल जैसे कैसे बोल दूं कि फिर 5 आवर चलाना है, 6 आवर चलाना है, 7 आवर चलाना है, कुछ भी रैंडमली मैं कैसे बोल दूं? आपको एक फिक्स्ड उसके लिए कुछ पैरामीटर चाहिए। तो वो पैरामीटर्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो पैरामीटर्स डिसाइड करना देखो उतना भी टफ नहीं है, और ये हमने किया हुआ है। देखो कैसे अब ये डिड्यूस होगा क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन से। इसका बात अब देखो, अगर मान लो आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4, और वही एरे है आपके पास, बैटरी एरे 6 6 6 6 तो आप मैक्सिमम कितने टाइम तक चला सकते हो? वेल मैक्सिमम आप एवरेज टाइम तक चला सकते हो। एवरेज टाइम क्या होगा? आपके पास कितना वर्किंग कैपेसिटी है बैटरीज का? 24 आवर्स का। और आपके पास कंप्यूटर कितने हैं? 4। तो बेस्ट केस क्या हो सकता है? आप इन सारे बैटरीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स 6 6 घंटे चले, तो आपका पूरा 24 का 24 घंटा जो आपका है वर्किंग कैपेसिटी वो एग्जॉस्ट हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम कोई भी जैसे इसी रेंज में, और ये तो वही एग्जांपल है, मैक्सिमम सारे कंप्यूटर्स को हम एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम तक ही चला सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उससे कम ही चला सकते हैं, पर एवरेज से ज्यादा हम कभी नहीं चला सकते। जैसे कि अब हम जैसे कि इसका एवरेज निकल के है 6, आप कभी भी इसको 7 तक नहीं चला सकते, क्योंकि 7 आवर्स तक चलाने के लिए आपको अगेन 7 × 4 28 आवर्स वर्किंग कैपेसिटी चाहिए। पर आपका एवरेज कैपेसिटी, सॉरी वर्किंग कैपेसिटी जो टोटल है वो 24 आवर्स का ही है। तो आप सब कंप्यूटर को इन बेस्ट पॉसिबल केस आप एवरेज टाइम तक ही चला सकते हो। अब आते हैं कि मिनिमम क्या होगा। तो थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एरे में ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है, ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है। तो हम कंप्यूटर को, अपने जो कंप्यूटर है उन सबको कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम तक चला सकते हैं? तो वेल आप क्या करते जाओ, आपको चारों कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली बैटरी पुट करना है, तो आप सारे कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली बैटरी पुट कर दो ना। और इसमें से जो मिनिमम होगा, जो कि यहाँ पर 3 है, वो डिसाइड करेगा। तो 3 इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे है। अब जैसे कि मेरे पास इस एरे में और 2 एलिमेंट थे, 1 और 2 भी था। तो अब क्या करूंगा मैं कि ये जो मिनिमम वाले हैं ना, पीछे से चलते हुए चारों कंप्यूटर में मैं असाइन करते चलूंगा। जो मैक्सिमम है उन सबको असाइन करते चलूंगा मैं कंप्यूटर को। तो जो लास्ट बैटरी होगा मेरा मिनिमम, जैसे कि यहाँ पर 3 था, उतना मिनिमम थ्रेशोल्ड तो मैं चला ही सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास और 2 बैटरीज नहीं होते तो भी मैं 3 आवर्स तक तो सबको चला ही सकता था। 3 आवर्स तक सब चल गए, और फिर ये बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। अब हमारे पास बैटरी ही 3 है और कंप्यूटर 4 है, तो आप ऐसे काट के बैटरी दूसरा में नहीं डाल सकते, राइट? आप एक बार में मतलब फ्रैक्शन नहीं कर सकते। आपके पास अगर बैटरी का क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 6 बैटरी होता, मतलब मेरे पास और कोई बैटरी बचता, तो मैं उसको पुट कर सकता था। अब कोई बैटरी यहाँ पर भी लगा हुआ है और उसको मैं, जैसे कि यहाँ पर आफ्टर 3 आवर्स ये 3 3 3 है और ये 0 है, तो इससे मैं काट के 1 आवर नहीं निकाल सकता, इससे मैं काट के अगेन 1 आवर वर्किंग कैपेसिटी नहीं निकाल सकता।
मुझे एक बैटरी ही डालना होगा वहां पर जिसका कुछ वर्किंग कैपेसिटी हो, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हो गया इसका मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो गया, एवरेज। और आपके पास पता है कि आपको, जैसे कि एक पता है लोअर रेंज, आपको पता है एक मैक्सिमम रेंज, मैक्स और मिन के बीच में आपका आंसर होगा। अब आपको इस मैक्स और मिन के बीच में आपको हर जगह पे जाना है और चेक करना है कि क्या इस इतने टाइम तक हम चला सकते हैं, इतने टाइम तक हम चला सकते हैं, इतने टाइम तक हम चला सकते हैं। मैक्सिमम आर तक जाएगा और मिनिमम एल तक जाएगा, और इन सब सर्च स्पेस के बीच में आपको जाके सर्च करना है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो नहीं, अगर आप डी तक पहुंच गए हो तो ये सब जानते होंगे कि इसमें आपको अब करना होगा बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च से क्या फायदा होगा? सबसे पहले मैं मिड पे जाके चेक करूंगा कि मिड एल प्लस आर बाई टू, जो कि अगेन बताने का बात नहीं है, एल प्लस आर बाई टू, क्या इतने घंटे तक मेरा कंप्यूटर चल पा रहा है? वेल, अगर उतने घंटे तक हमारा कंप्यूटर चल पा रहा है तो मैं लो को अपडेट करूंगा, लो को इधर मैं कर दूंगा, और फिर इस मतलब कि उतने घंटे तक तो मेरा कंप्यूटर चल ही पा रहा है, क्या उससे ज्यादा देर तक चल पा रहा है, तो मैं लो को अपडेट करूंगा। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है कि इतने देर तक मेरा कंप्यूटर नहीं चल पाता, अगर इतने देर तक मेरा कंप्यूटर नहीं चल पा रहा है तो मुझे जो हायर है उसको इधर लेके आना पड़ेगा, और मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि इस मिड से कम वैल्यू में कहां पर मेरा कंप्यूटर रन कर सकता है। और इसके लिए अगेन हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो हमारा जो सर्चिंग का टाइम है यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ एन आपको दिख रहा होगा, वो लॉगरिदमिक हो जाएगा। और इसी को मैंने कोड इम्प्लीमेंट किया है। अगेन अगर हमारे प्लेलिस्ट को आपने फॉलो किया है तो कोड इम्प्लीमेंटेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, पर कुछ लोग हो सकते हैं जो बाहर से आए हैं, पहली बार देख रहे हैं ये इस तरीके का क्वेश्चन, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने क्या किया। ये अगेन ये थोड़ा सा लिखने का टिपिकल तरीका होता है, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऑल ऑफ इट इज गुड, तो नेवर माइंड, मेरा ये तरीका है लिखने का। सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कोड अच्छे से दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट? यहाँ पर से कोड आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सम निकाल लिया है, और सम बाय एन करके मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज। एवरेज मैंने निकाल लिया है, और वो हो जाएगा अपना अपर लिमिट। और यहाँ पर मैंने प्लस वन इसलिए किया है क्योंकि मैं जो बाइनरी सर्च करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ, इस रेंज में करता हूँ, तो ये एल हमेशा आर से छोटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस वन किया। अगेन ये लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मैं आप याद नहीं कर लो, आप खुद से लिखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या किया, बैटरीज को सॉर्ट किया। देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने लिया ना, उन सारे में बैटरी सॉर्टेड थे। आप पीछे से, और पीछे पे आपको सबसे लार्जेस्ट बैटरी मिल रहा था, उसके बाद फिर आप पीछे आते जा रहे थे तो आपको मतलब कम कैपेसिटी का बैटरी मिलते जा रहा था। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा सॉर्टेड एरे नहीं दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले इन सबको सॉर्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है, उसके बाद आपको मिन डिसाइड करना है। तो मिन क्या होगा, आफ्टर असाइनिंग टू के सॉरी एन कंप्यूटर्स, आपके पास जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का है 1 2 3 17 18 19, और मेरे पास है चार कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, तो मैं अगर एट मतलब लार्ज लार्ज कैपेसिटी का बैटरी को लगाते चलूं, लार्ज लार्ज कैपेसिटी का मैं बैटरी को लगाते चलूं, तो ये 3 आवर्स तक तो रन कर ही सकता है ना, 3 आवर्स तक तो ये रन कर ही सकता है। और ये 3 मिनिमम हो जाएगा कि 3 तो मिनिमम रन कर ही जाएगा। अगर आपके पास ये सपोर्ट नहीं भी होगा तो मिनिमम ये 3 आवर्स तक तो रन कर ही जाएगा, ये चार बैटरी, ठीक है? तो ये मिनिमम मैंने इस तरीके से डिसाइड किया, बैटरीज डॉट साइज माइनस एन करके। ये बैटरीज डॉट साइज कितना हो गया, ये हो गया 6 -4, ये हो गया 2, और ये यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पे ये है। तो ये मिनिमम टाइम तक तो हम चला ही सकते हैं। और उसके बाद से फिर मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, कि एक केस ये भी तो हो सकता है कि मतलब हमारा जो ये कंप्यूटर है उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही ज्यादा है नंबर ऑफ बैटरी से, तो वहां पर वो दिक्कत कर सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी, क्योंकि ये वाला भी दिक्कत हो जाएगा हमारा, तो उसका आप चिंता नहीं करना। मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद मैंने क्या निकाला, मिड। मिड निकालने का गेन यही तरीका होता है, एल प्लस आर बाई टू। और क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग है तो एक्सीड नहीं होगा, एल सम, इसको एक अलग तरीका एक ये भी होता है, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ठीक है? तो ये भी एक तरीका होता है, तो अगेन कोई दिक्कत का बात नहीं है।
और इंट k इक्वल टू बैटरीज डॉट साइज -1, मतलब ये k मैंने इटरेटर लिया है। इटरेटर जैसे इस तरीके से मैं चलूंगा ना, पीछे 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 आऊंगा, तो वो इटरेटर मेरा k है। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि मेरा मिड क्या है। मिड सबसे पहले इसी एग्जांपल पे अगर हम आ जाएं तो ये क्या है, 6, और ये हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा 60, और मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं तो ये हो जाएगा 15। और मिनिमम मेरा क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पर सॉरी मैंने +1 किया है तो मेरा सर्च स्पेस कुछ ये इस टाइप का है, 16 से लेके, और मिनिमम क्या है 3। तो 3 से लेके 16 तक कुछ भी आंसर हो सकता है मेरा। तो मेरा मिड क्या निकलेगा, 3 + 16/2, ये हो जाएगा मेरा कितना, 19/2, 9। अब मैं सर्च करूंगा कि क्या मैं 9 घंटे तक सारे कंप्यूटर्स को रन कर सकता हूँ क्या। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा, मैं सबसे पहले तो जितने भी बैटरीज हैं जिनका वर्किंग कैपेसिटी 9 आवर से ज्यादा है उन सबको असाइन करते चलूंगा करते चलूंगा करते चलूंगा। और जैसे ही मैं उस बैटरी पे पहुंच गया जहां पर मेरा वर्किंग कैपेसिटी 9 आवर से कम है, तो वहां से मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे पास कंप्यूटर्स कितने बचे। जैसे यहाँ पर मेरे पास 4 कंप्यूटर का मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो मेरे पास 5 कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास 5 कंप्यूटर है। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 कंप्यूटर को 9 घंटे चलाने का उपाय है कि नहीं मेरे पास। और मैंने चेक इंश्योर कर लिया कि 3 कंप्यूटर के पास तो है ये कैपेसिटी कि वो रन कर जाएंगे। अब इन 2 कंप्यूटर को रन करने के लिए 9 आवर्स, मुझे 18 आवर्स का वर्किंग कैपेसिटी चाहिए, 18 आवर्स का वर्किंग कैपेसिटी चाहिए। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास वर्किंग कैपेसिटी बचा कितना है। तो वाइल k इज ग्रेटर देन 0, मैं टेम्प चेक करते जाऊंगा कि अभी मेरे पास रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है। इफ इफ रिमेनिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, रिमेनिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, जैसे कि अगर मैं मान लूं मेरे पास 3 ही होता, मेरे पास 3 ही कंप्यूटर होता, और मैं चेक करता कि 9 तक मैं कंप्यूटर को रन कर सकता हूँ कि नहीं, राइट। तो मैंने 17 इधर असाइन कर दिया, 18 इधर असाइन कर दिया, 19 इधर असाइन कर दिया, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग कंप्यूटर मेरे पास कितने हैं, 0। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मेरे सारे कंप्यूटर में मैंने बैटरीज लगा दिया ऑलरेडी सफिशिएंटली, या या जितने मेरे कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है बैटरीज का टू रन रिमेनिंग कंप्यूटर्स फॉर मिड अमाउंट ऑफ टाइम, अगर मेरे पास उससे ज्यादा कैपेसिटी है, तो मैं क्या करूंगा, फिर सर्च स्पेस में लोअर वैल्यू को, लोअर बाउंड को मैं इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मिड तक तो इंश्योर हो गया कि मिल ही रहा है अपना। ठीक है। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो आंसर को अपडेट करना होगा, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मिड। और अब मैं उसके आगे सर्च स्पेस में चल जाऊंगा कि इस फर्स्ट हाफ वाले को तो इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि वहां तक तो मिड तक तो मिल ही जा रहा है, तो मिड से कम वाले तो सारे वैल्यू तक अपन रन कर ही सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जो सेकेंड हाफ है उस सेकेंड हाफ में मैं कितना ज्यादा से ज्यादा तक रन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा मिड को, सॉरी लोअर बाउंड को मिड +1 से, और आंसर को अपडेट करूंगा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मिड से। एल्स क्या केस हो सकता है कि एल्स हमारा कंप्यूटर कुछ बचा हुआ भी हो, मतलब ये तो और है तो आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, रिक्वायर्ड मतलब जैसे कि यहाँ पर 18 का रिक्वायर्ड कैपेसिटी था टू रन 2 कंप्यूटर्स फॉर 9 आवर्स, और हमारे पास कितनी कैपेसिटी बची हुई है अभी तक, 6 आवर्स की कैपेसिटी बची हुई है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम 9 आवर्स तक तो सबको नहीं चला सकते भाई, आपको थोड़ा सा जो सर्च स्पेस है उसको सेकेंड हाफ को पूरा इग्नोर करके आप फर्स्ट हाफ में आ जाओगे, क्योंकि जब मिड तक ही नहीं चल पा रहा तो मिड से बड़े वैल्यूज तक कहाँ से चलेगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए ये चीज। तो जब मिड तक नहीं चल पा रहा तो मिड से आगे नहीं चलेगा, तो हम अपना सर्च स्पेस को सेकेंड हाफ को इग्नोर कर देंगे और फर्स्ट हाफ में अगेन अपना सर्च स्पेस को एडजस्ट कर लेंगे। और ये आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑल द टाइम, हम इसको करने के बाद जो भी अपना एल इज लेस देन आर तक ये प्रोसेस चलते जाएगा, जो एंड में आएगा अपना आंसर उसको अपन रिटर्न कर देंगे एंड इट विल वर्क फॉर श्योर। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया होगा एक बार में, तो आप उसके लिए हमारे एरे को प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने बाइनरी सर्च के पेजेस पार्टीशन, पेंटर्स पार्टीशन और मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, कुछ ये टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन लगा मुझे तो इसलिए मैं कर पाया। और अगर आप भी उन सबको हिंट लेना चाहें, बनाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उन सब का भी लिंक आ रहा होगा आप आई बटन में, या फिर नहीं आ रहा हो तो आप एरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। और अगेन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अगेन आप डाउट
पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, और हमारे कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स को तो जरूर एक बार चेक करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।